कोरोना लहर के साथ हिंदुत्ववादी तंजीमों का नफरती प्रोपेगेंडा भी उरूज पर। वीएचपी ने मुसलमानों को कोरोना इन्फेक्शन से ज्यादा खतरनाक करार दिया। कहा, कोरोना इन्फेक्शन की तरह हिंदुओं के तब्दीली मजहब कराने की साजिश में मसरूफ मुसलमान। वीएचपी जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, कुछ हिंदुस्तान को दारुल उलूम तो कुछ लैंड ऑफ क्राइस्ट बनाने में मसरूफ। वो एजेंडा था भारत को दारुल इस्लाम बनाना। कोविड का आपदा के अंदर भी इन लोगों ने अपने इस एजेंडे को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ा। मेवात में तो हिंदू लड़कियों को उठाना, उनके साथ बलात्कार करना, उनको जान से मार देना, ये आम बात हो गई है। मॉब लिंचिंग का शब्द कई बार प्रयोग में आता है। वास्तव में मॉब लिंचिंग मुस्लिम चरित्र का ही हिस्सा है। कोरोना काल में ये उग्रता और बढ़ गई है। कोरोना की संगीन सूरत हाल पर एनसीपी रहनुमा नवाब मलिक बीजेपी हुकूमत पर हमलावर। बोले, कोरोना के फैलाव को रोकने के बजाय सिर्फ इश्तिहारात के जरिए कोरोना मैनेजमेंट कर रही है सरकार। मुल्क की सतह पर एक पॉलिसी मुरतब करने का सरकार को दिया मशवरा। बोले, ऐसा नहीं हुआ तो खत्म नहीं होगी वबा। पेट्रोल डीजल की कीमतें नई ऊंचाइयां छूने को तैयार। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 27 पैसे तो डीजल 31 पैसे हुआ महंगा। मुंबई में 100 से 2 कदम दूर पेट्रोल। मुस्लिम कदावर रहनुमा आजम खान की हालत तशवीशनाक। डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों तक सरायत कर गया है कोरोना इन्फेक्शन। डॉक्टरों की टीम इलाज में मसरूफ। 30 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे आजम खान। गुज़िश्ता रोज ही मेदांता अस्पताल किया गया था मुंतकिल। बेड बदनवानी के तेजस्वी सूर्या के इल्जामात के बाद फिरकावाराना तौर पर मुअत्तल किए गए मुस्लिम मुलाजिमीन की बहाली का बेंगलुरु के शहरी इदारे का फैसला। पुलिस की तफ्तीश के बाद घोटाले के नहीं मिले कोई सबूत। 11 मुलाजिमीन की मुलाजमत होगी बहाल। दीगर 5 ने मुलाजमत पर लौटने से किया इनकार। कहा, तकलीफ दह रहा तजुर्बा। तेजस्वी सूर्या की हीरोगिरी के चक्कर में लगे इल्जामात के बाद मुलाजिमीन को झेलनी पड़ी थी मशक्कत। हिंदुस्तान में धीरे धीरे से घट रही है कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटों में 3,874 मरीजों की मौत, 3,30,000 नए मामले। अब हिंदुस्तान में मिले कोरोना स्ट्रेन को लेकर WHO की बड़ी तशवीश। हिंदुस्तान के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक करार दिया। कहा, हो सकता है कि वैक्सीन भी इसे पूरी तरह रोकने में न हो कामयाब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से मचा हाहाकार। 20 दिनों में 18 प्रोफेसर की कोरोना से मौत। वायरस के नए वेरिएंट का खदशा। ICMR को भेजा गया सैंपल। ऑक्सीजन की कमी से अमवात के इजाफे के दौरान बिहार के दरभंगा में कबाड़ की तरह कोने में पड़ी मिली कई वेंटिलेटर मशीनें। पिछले साल कोरोना की दस्तक के साथ मिली मशीनें साल गुजरने के बावजूद इस्तेमाल में नहीं। आंध्र प्रदेश से सामने आई डरावनी तस्वीर। ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट के बाद 11 कोरोना मरीजों की गई जान। सिर्फ 5 मिनट में ही ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल होने का अस्पताल इंतजामिया का दावा। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मामले की जांच के दिए अहकामात। बिहार के बक्सर में गंगा नदी से 100 से ज्यादा लाशें मिलने से सनसनी। बिहार हुकूमत का दावा, यूपी से तैरती हुई आई हैं लाशें, ताहम हकीकी राज से पर्दा उठना अभी बाकी। जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों के साथ फौज की मुठभेड़, 3 अस्करियत पसंदों की मौत। लश्कर तैयबा से जुड़े होने का दावा। फिलहाल जाहिर नहीं की गई हैं अस्करियत पसंदों की शनाख्त। जालिम सफ़ाक यहूदी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ से सामने आ रही हैं कई झंझोड़ने वाली तस्वीर। पूरे आलम इस्लाम में गम व गुस्से की लहर। मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए खड़े रज़ाकार को इजराइली नौजवान ने कार से कुचला। इजराइली फ़ौज की कार्रवाई में बच्चे ख़वातीन तक ज़ख्मी। मस्जिद अक़सा के करीब जारी झड़पों के दौरान इसराइल की गज़ा पर बमबारी। 9 मासूम बच्चों समेत 20 अफराद की मौत। तुर्की समेत कई ममालिक में मुज़ाहरे। इंसानी हुकूक पर लेक्चर देने वाला अमरीका इसराइली मज़ालिम पर मुकम्मल खामोश। इसराइली जारहियत के जीते जागते सबूतों के बावजूद जो बाइडन इंतजामिया की दोनों फरीक़ैन को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर इसराइली मज़ालिम पर आंखें मूंदने की हैरत अंगेज कोशिश। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अब एक्शन में तुर्की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली दहशतगर्दी का हिसाब लेने का वक्त जल्द ही फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फ़ौज रवाना करने के दिए इशारे। Biz Filistinli ve Kudüs'lü kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yanında yer alacak? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रख़बर.com।